सीलिंग फ़ैन के अंदर में बेयरिंग ख़राब होना ये तो सबको पता है कि आवाज़ के साथ में सीलिंग फ़ैन झटका ले लेकर रुकता है और आवाज़ आता है उसके अंदर से। और एक इस तरीके का प्रॉब्लम आता है जब हम स्विच ऑन करते हैं तो फ़ैन जाम हो जाता है, और जब हम फ़ैन के पास जाकर उसे घुमाते हैं तो फ़ैन बिल्कुल भी फ्री घूम रहा होता है। तो इसका क्या प्रॉब्लम है, इस वीडियो के अंदर में हम आपको बताएँगे कि इस तरीके का जो प्रॉब्लम आता है तो किसकी वजह से आता है, और सीलिंग फ़ैन को सेफ़ली खोलना और इसको अच्छी तरीके से फ़िटिंग करना, इस वीडियो के अंदर में हम आपको सारी जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरीके से इस काम को घर पे ही कर सकते हैं। इसमें किसी भी फ़ैन के अंदर का कोई सा भी पार्ट्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके का अगर प्रॉब्लम आता है तो इसे खुद से आप सॉल्व कर सकते हैं घर पे। तो ये देखिए, इसके लिए हमें फ़ैन को नीचे उतार लेना है, और जब भी हम फ़ैन को कभी भी खोलते हैं तो इसका सबसे मेन जो काम होता है बैलेंसिंग का होता है, क्योंकि किसी भी घूमने वाली चीज़ के अंदर में बैलेंसिंग होता है, और उसको बैलेंसिंग मेंटेन करने के लिए जब भी हम इस मोटर को या सीलिंग फ़ैन को खोलेंगे तो सबसे पहले हमें विंग्स को अलग कर लेना है, और इन विंग्स को अलग करने के बाद में हमें, जब हम ऊपर और नीचे के कवर को खोलेंगे, इसमें कोई सा भी कनेक्शन को हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है, छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम जब कवर को खोलने जाएँगे तो यहाँ पे एक मार्क कर लेंगे, क्योंकि मार्किंग से हमें खोलना है और उसी मार्किंग पे हमें फ़िट करना है, क्योंकि इसका जो बैलेंसिंग होता है वो सेम रहेगा, और इसमें दोबारा जल्दी बेयरिंग में ना तो प्रॉब्लम आएगा और ना ही फ़ैन का बैलेंसिंग आउट होएगा और ना ही हिलने का प्रॉब्लम आएगा फ़ैन को। तो ये देखिए, इस तरीके से हम मार्किंग करने के बाद ये स्क्रू को खोल लेंगे, और ये फ़ैन अगर बहुत ही आसानी के साथ में इस तरीके से ये देखिए बाहर आ गया, तो ये प्रॉब्लम इसी की वजह से है, क्योंकि यहाँ पे नीचे साइड का जो बेयरिंग है वो इस शाफ्टिंग पे फिक्स होता है, और वो लूज़ होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। जब हम पावर स्विच ऑन करते हैं तो वो जाम हो जाता है और घूमता नहीं है। तो इसका बेयरिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। तो ये देखिए, हमें वाइसर और स्प्रिंग को साइड में रख देना, और ये नीचे साइड का हमें कवर को साइड में रख देना, और जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये शाफ्टिंग से बेयरिंग लूज़ फिटिंग है। तो इसके अंदर में हमें सेंटर साइड पे ये देखिए, इस जगह पे हमें थोड़ा सा रफ़ करना है। इसके लिए हमें एक पंच लेना है। इस तरीके का पंच अगर आपके पास है तो पंच से, जहाँ पे बेयरिंग फिक्स होता है ये शाफ्टिंग के साइड पे, नीचे साइड पे, ये देखिए इधर पे, यहाँ पे हमें पंच से इस तरीके से पंच कर लेना है। और अगर पंच नहीं है तो हम कानस लेंगे, फ़ाइल, जो कि हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल की दुकान पे हमें इस तरीके का फ़ाइल 40-50 रुपीज़ के अंदर में मिल जाता है। वो लेकर इस जगह पे हमें राउंड साइड पे अच्छी तरीके से रफ़ कर लेना है। तो ये देखिए, इसको हम रफ़ कर लेंगे इस तरीके से। ध्यान रहे कि फ़ाइल वाइंडिंग के ऊपर में लगे ना। तो इस तरीके से आसानी से हम इसे रफ़ कर लेंगे। बहुत ही मामूली सा करना है, इसमें ज़ोर का पंच नहीं करना, क्योंकि रॉड ज़्यादा कटा नहीं है, बस हल्का सा लूज़ होने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। और ये देखिए, इसमें हमने इस तरीके से रफ़ कर लिया है। अभी यहाँ पे बेयरिंग अच्छी तरीके से फिट बैठ जाएगा, और ये जो प्रॉब्लम हो रहा था लूज़ का, तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा अभी से, और फ़ैन अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हम फिक्स करेंगे इसको तो हमें इस तरीके से फिक्स नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से हम जब फिटिंग करते हैं स्प्रिंग को नीचे रख कर, स्प्रिंग साइड में कभी निकल कर बाहर आ जाता है इस तरीके से, ये देखिए। तो कभी भी हम पहले ऊपर साइड के मोटर को इस तरीके से उल्टे साइड पे रखेंगे, और इसके बाद स्प्रिंग और वाइसर रखने के बाद हम ऊपर साइड से इस कवर को मार्किंग से मिलाकर फिट करेंगे, इस तरीके से दबाकर, और इसे घुमा लेंगे नीचे साइड पे इस तरीके से, और दोनों हाथों से इस तरीके से प्रेस करना है। और प्रेस करने के बाद हमें तीनों स्क्रू को फिक्स कर लेना है। इस पे हम हैमर का यूज़ नहीं करेंगे, ठोकना नहीं है, क्योंकि ठोकने से
जो वाइंडिंग ख़राब होता है उसके अंदर में, जो वाइंडिंग के अंदर में पेपर लगा होता है, वो पेपर झड़ता है और बॉडी से शॉर्ट होता है और वाइंडिंग मोटर ख़राब हो जाता है और फ़ैन का जो बॉडी का बैलेंस है वो भी आउट हो जाता है। तो हमें किसी भी चीज़ से ठोकना नहीं है, बस इस तरीके से स्क्रू से ही हमें घुमा-घुमा कर सेटिंग करना है। एक स्क्रू को फुल टाइट नहीं करना है, हर स्क्रू को 1 या 2 थ्रेड पे इस तरीके से बैलेंस करके टाइट करके फिक्स कर लेंगे और ये बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से ये हो जाएगा। तो ये देखिए, हमने इसका इस तरीके से स्क्रू से सेट करके ये इसका फाइनल स्क्रू फिक्स कर लिया है और इसे हम इस तरीके से देखेंगे कि ये घुमाने के बाद फ्री है बिल्कुल भी। तो इस तरीके का प्रॉब्लम अभी दोबारा नहीं आएगा। और इसके बाद जब हम इसके ब्लेड्स को, विंग्स को जब हम फिट करते हैं इसके अंदर में, इसमें भी एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है, क्योंकि फ़ैन के अंदर में जो बैलेंसिंग का मैंने बताया कि बहुत बड़ा रोल होता है, उसकी वजह से बैलेंस अगर आउट हो गया तो उसकी वजह से ही सारा प्रॉब्लम आता है। तो इसका बैलेंस जो है मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो विंग्स के अंदर में जितने भी ब्लेड्स होते हैं, 3 ब्लेड 4 ब्लेड, उसके अंदर में स्क्रू में स्प्रिंग वाइसर लगा होता है। अगर किसी स्क्रू के अंदर में वॉशर नहीं है तो हमें वो स्क्रू को फिक्स नहीं करना चाहिए बगैर वॉशर के। वॉशर लगाकर ही हम उसे फिक्स करेंगे, क्योंकि वॉशर से बैलेंस आउट होता है। अगर बैलेंस वॉशर 4 स्क्रू में है और 2 में नहीं है, 1 में नहीं है, तो भी बैलेंस आउट हो जाएगा। तो कभी भी हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये देखिए, ये परफेक्ट हो चुका है, इसे हमने फिक्स कर लिया है और ये फ़ैन ऑन हो चुका है। इस तरीके का प्रॉब्लम कभी भी फ़ैन के अंदर में आए, जब हम स्विच को ऑन करते हैं और फ़ैन जाम हो जाता है और जब हम घुमाते हैं तो फ़ैन फ्री होता है, तो बस यही एक प्रॉब्लम होता है। बेरिंग से लूज़ सेटिंग होता है, इसको हम इस तरीके से सेट करके वापस से हम इसे यूज़ कर सकते हैं न्यू